कोविड-19 की वैक्सीन थी तो बिहार वासियों को फ्री में दी जाएगी। पहले बना तो लो। देशवासी उनके नहीं है, सभी भारतवासियों को क्यों नहीं वादा कर सकते कि आप सबको फ्री वैक्सीन मिलेगी? क्या आप बीमारी को और डर को बेच रहे हैं? अगर मैं उत्तर प्रदेश में रहती तो मैंने कोई पाप कर दिया क्या? आप अगर महाराष्ट्र में रहते तो आपने कोई पाप? हमारा कसूर है कि हम अपनी सरकार से उम्मीदें रखते हैं। उसके पास पैसे नहीं है वैक्सीन खरीदने के तो वो मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता ना किसी को। नमस्कार, साक्षी जोशी आपके साथ। और बिहार के चुनावों में अब कुछ इस तरह की बातें और इस तरह के वादे सामने आने लग गई है कि कभी पहली बार में सुन के तो एक बार के लिए हंसी आती है, उसके बाद तरस आने लगता है और उसके बाद फिर चिंता खड़ी हो जाती है। आज निर्मला सीतारमण और राजनाथ सिंह ने इस तरह का वादा किया है जिसको सुनकर पहले आपको हास्यास्पद लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको जरूर चिंता होनी शुरू हो जाएगी। आप सोचिए कि उन्होंने क्या वादा किया। कोविड-19 की वैक्सीन जब भी कभी आएगी, अगर आएगी तो पता नहीं कब आएगी, लेकिन जब भी आएगी तो बिहार वासियों को फ्री में दी जाएगी। अब सुनने के बाद पहले तो सवाल ये आता है कि पहले बना तो लो, उसके बाद वादे करना। लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा तरस आने लगता है कि आपके जहां पर चुनाव है वहां पर आपको ये फ्री वैक्सीन देने की बात सामने आ रही है। अगर आप फ्री में एक्चुअल में दे सकते हैं, आप केंद्र में हैं, देश के प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा वोटों से चुना हुए प्रधानमंत्री हैं, तो क्या वो देशवासी उनके नहीं है? या फिर जहां जहां पर भी राज्यों में सरकार होगी या फिर चुनाव होंगे उसी के हिसाब से आप तय करेंगे? आप देशवासियों को, पूरे सभी भारतवासी के आपके नहीं, आप सभी भारतवासियों को क्यों नहीं वादा कर सकते कि आप सबको फ्री वैक्सीन मिलेगी? क्या आप बीमारी को और डर को बेच रहे हैं? बीमारी और डर के नाम पर वोट खरीद रहे हैं? और उसके बाद अगर मैं उत्तर प्रदेश में रहती तो मैंने कोई पाप कर दिया क्या? आप अगर महाराष्ट्र में रहते तो आपने कोई पाप कर दिया? कोई दोस्त होगा अगर गुजरात में रहता है तो उसका क्या कसूर है कि वहां पर चुनाव अभी नहीं है इसलिए? और कोविड-19 जब आया तो चुनाव पहले बिहार में और उसके बाद बंगाल में होने वाले हैं। ये हमारा कसूर है क्या? ये हमारा कसूर है कि हम जीना चाहते हैं? ये हमारा कसूर है कि हम लोग बेसिक अमेनिटीज अपने पास चाहते हैं कि हमें मिले? ये हमारा कसूर है कि हम अपनी सरकार से उम्मीदें रखते हैं? ये हमारा कसूर है कि सिर्फ चुनाव पर ही आपको सारी बातें याद आती हैं? पहले तो आपने वैक्सीन अभी तक आप बना नहीं पाए हैं, हैंडलिंग कैसी हुई वो सबने देख लिया। और उसके बाद जब भी कभी वैक्सीन आएगी, वैसे तो मैं मान के ही चल रही हूँ कि पता नहीं, अभी तो ये बिल्कुल उसी तरह की रोजी पिक्चर है, अच्छे दिन टाइप की। लेकिन फिर भी अगर आप एक आस देना चाहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर देश के प्रधानमंत्री जो 6 बजे आके बोल के गए लेकिन उसमें से कुछ निकल के नहीं आया, वही कम से कम ये वादा कर देते कि यार देश के हर वासी को ये वैक्सीन मिलेगी। क्यों नहीं बोला आपने? क्यों नहीं बोला? बाकी लोगों ने जिन्होंने आपको 2019 में वोट देकर जिता दिया, उनकी गलती है क्या? उनका कसूर है कि 5 साल बाद ही वोट दे पाएंगे? ये कौन से समाज में और हम क्या कर रहे हैं? मतलब हर चीज सिर्फ चुनावों से तय होने लगेगी। आपको लग रहा है कि इस वक्त लोगों के मन में डर है, चिंता है इस वैक्सीन को लेकर, इसके इलाज को लेकर, तो बिहार का जो शख्स होगा कोई, उसको तो फ्री में वैक्सीन दे देंगे जब भी आएगी। लेकिन बाकी राज्यों में अगर कोई शख्स है और अगर वहां पर काम कर रहा है, वहां पर रहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है वैक्सीन खरीदने के, तो वो मर जाए, वो मरे तो मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता ना किसी को। ये आप जरा सोचिएगा और जरूर इस बारे में मुझे लगता है कि सवाल करना चाहिए। क्या यही सब चीजों से आप वोट देते हैं? अगर यही सब चीजों से आप वोट देते हैं तो मान लीजिए इसीलिए इस तरह के मैनिफेस्टो बनाए भी जाते हैं। काम पर दीजिए, काम अच्छा लगा आपको, नीतीश कुमार का काम आपको पसंद है, 15 साल से वो वहां पर है, आपको लगता है उनसे उम्मीदें आपको है, तो जरूर उनको वोट देना चाहिए। आपको लगता है कोई दूसरा शख्स आपको ज्यादा अच्छी उम्मीदें जो जगा रहा है, दिखा रहा है, शायद उसके अंदर कैपेबिलिटीज है, तो आपको वहां वोट देना चाहिए। लेकिन ऐसी चीजों पर डर के नाम पर आप वोट देंगे? अगर आप ऐसे नाम पर वोट देंगे तो माफ कीजिएगा, फिर हमें शिकायत करने का कोई हक नहीं है। इसीलिए ये सारे राजनेता हमारे इसी डर पर अपनी वोट की बिसात बिछा देते हैं। सत्यमेव जयते।